क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लेटर, गणित में इन अंकों को, इन अक्षरों को, इन लेटरों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कैसे बोला जाता ये बोलने की ज़रूरत है। कैसे आप लोगों ने अब तक जो सीखा है वर्णमाला में स्वर होता, व्यंजन होता है ना। यस सर, स्वर आ से आहा तक होता है, का से ज्ञा तक व्यंजन। अब जब एक से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों को, दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। यस सर, शब्द बनता है ना। यस सर, इसी शब्दों से जब दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजन होता है तो वाक्य बनता है ना। यस, और जब किसी वाक्य को, एक से अधिक वाक्य को बोला जाए तो उसको बोली कहते हैं, है ना। जिस भाषा में हो, है ना। एक से अधिक वाक्य हो तो बातचीत कहते हैं उसको, है ना। अब चाहे वो पढ़ाई की बातचीत हो और चाहे किसी और चीज़ के ज्ञान का हो, पर बोली वही है ना। समझ गए? किसी को दिक्कत? अब चाहे इसको हिंदी में बोलें और चाहे इंग्लिश में बोलें, समझ में आ जाएगा ना। अंकों का भी महत्व तो ऐसा ही है। 0 से 9 तक का अंक अगर आता है, आपको 0 से 9 तक का अंक आता है तो उसी को जोड़ना है, उसी को घटाना है, उसी को गुणा करना है, उसी से टेबल बनती है, उसी से फार्मूले बनते हैं। ठीक। अगर आपने सही से समझ लिया तो दिक्कत होगी? ठीक। अब स्वरों को बोलने का बच्चों तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है पता है आपको? लघु स्वर, दीर्घ स्वर। आपका कल पेपर है, आपने तमाम पढ़ाई की है, तमाम अध्ययन किया है ना। अब ऐसी स्थिति में आप जल्दी जल्दी लिखेंगे जल्दी। अगर स्वरों का सही से ज्ञान नहीं है तो मात्राओं की गलती होंगी ना। इंग्लिश में पेपर होगा तो वहाँ पे भी स्पेलिंग्स गलत होंगी। तो स्वरों का सही ज्ञान होना चाहिए। कैसे होगा बताएं आपको? स्वरों का सही ज्ञान होने के लिए हमें समझना होगा कि स्वर कैसे बोले जाते हैं। स्वर को दो तरह से बोला जाता है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। पढ़ा ना? लघु स्वर जो छोटे मात्रा होते हैं, दीर्घ स्वर जो बड़े मात्रा होते हैं। बोलने का तरीका किसी को आता है? कोई एग्जाम्पल से बता सकता? बता सकते? एक एग्जाम्पल हम बताएं। कल सारा लघु है ना। काल, काला, समझ में आया? दिन, दिन, सबको समझ में आया? दिन बोल लीजिए। सब लघु है ना। दीन, समझ में आया? कुल, कूल। कैसे मात्रा अब गलत नहीं होगी? क्लियर है? लेकिन इसके लिए आपको अपने छोटे भाई बहनों को इमला बोलना होगा, पढ़ाना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस किए कोई चीज़ अच्छे से नहीं आ सकती। आपने एक बार में लिखना सीख लिया था क्या? आपने एक बार में सब्जी काटना सीख लिया था क्या? आप ये भी समझ लीजिए, एक बार में हमारे कह देने मात्र से आपको लघु और दीर्घ स्वर का ज्ञान नहीं होने वाला। होगा क्या? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस आप खुद पे नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों पे करेंगे तो उनको भी इसका ज्ञान होगा और आप प्रखर हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर? कर लेंगे ना? अपने लिए करना है। जब आप स्वयं के लिए करेंगे तो आपके साथ साथ आपके घर वाले के बच्चे भी, है ना। इतना क्लियर हुआ? पढ़ाई समझ में आई कैसे करना है? अब एक छोटी सी और बात, एक कहावत है यहाँ पर, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सृजान, रसरी आवत जात। कोई किसी को आता है? सिल पर पड़त निशान। यहाँ आपके स्कूल में कुआं है ना, जरा देखिएगा कुएं के पत्थर पे निशान होंगे, हैं? वो निशान रस्सी के हैं, है ना। इसी कुएं के लिए ये कहावत बनी है, लेकिन कुएं का उदाहरण दिया गया है। बाकी जो पहली बात है, करत करत अभ्यास जड़मति, वो आपके लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक।
जितनी बार अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ज्ञान उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आने लगेगा। वैसे ही जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा। आपकी पुस्तक इतनी मोटी नहीं है कि आप 1 महीने में ना पढ़ सको, अगर पढ़ना चाहो तो। अगर 1 महीने में पूरी पुस्तक पढ़ डाले तो साल भर में 5-6 बार पढ़ डालोगे, 5-6 बार पढ़ डालोगे, कुछ तो आने लगेगा। बाकी का मार्गदर्शन विद्यालय में होता ना। तो जब आपको कुछ आएगा और यहाँ जब बताया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। हो गया, ज्ञान मिल गया, मिला। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि कुछ बदल जाएगा तो हम उस पर भी बात करते हैं आपसे, ठीक। आप सब इस उम्र में हो कि हम आपसे थोड़ा आगे बात कर सकते। 12 साल के बाद आप थोड़ा बड़े हुए ना। अभी हमने कहा था पहले हम शिशु से बात करते हैं, फिर हमने आपकी पढ़ाई के जीवन की बात की। अब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाए। जब हमें शिक्षा पाने की उम्र बढ़ी हमारी, तब हमारे शरीर में एक परिवर्तन भी आ गया। आया? हम जैसे ही 12 साल के हुए, 12 साल के बाद परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक। ये परिवर्तन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लिए होता है, आपको पता है, ठीक। प्रकृति हमारी प्रकृति सृजनात्मक है। केवल धरती पर जीवन है, कहीं और नहीं है। नहीं। अर्थात धरती की जो प्रकृति है वो सृजनात्मक है, जीवनदायी है। अभी आपने बरसात में देखा, तमाम तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई, तमाम तरह के पौधों की उत्पत्ति हुई। यदि किसी तरह के बीज को हम अलग रख दें तो क्या, मैम प्लीज़, बहुत अच्छा बोलूँगा, आप डरिए मत, आप बैठे रहिए, ज़्यादा अच्छा है। ये कोई भी बीज क्या बिना परिस्थितियों के जीवन उसमें आ सकता है? नहीं। उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए ना। उस अनुकूल परिस्थितियों के लिए तमाम परिवर्तन होते हैं, जिसको मौसम चक्र कहा जाता है। मौसम चक्र कहा जाता है ना। जीवों में भी ये मौसम चक्र दिखाई देता है, पौधों में ही नहीं, तमाम जीवों में भी अनुकूलन की परिस्थितियां होती हैं। पर मानवों ने अपने आप को सामुदायिक किया। क्या मानवों के अलावा और कोई सामुदायिक है? नहीं। कोई और अपने लिए भवन बनाया है? नहीं। किसी और ने अपने लिए हवाई जहाज बनाई है? नहीं। किसी और ने अपने लिए मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ें बनाई है? नहीं। सिर्फ मानवों ने बनाया है। इसके साथ मानवों ने अपने लिए कुछ नैतिक नियमों के आधार पर धर्म बनाया है ना। उसमें कई नैतिक नियम शामिल होते हैं जो उसको सामूहिक करते हैं। जैसे हम सब अभी सामूहिक रूप से बैठे हैं तो हमारा एक नैतिक नियम है, उन नैतिक नियमों के आधार पर हम सामूहिक होते हैं। ये हो गया धर्म समझ में आया। फिर उसके बाद मानवों ने ही अपने लिए सृजनात्मक प्रवृत्ति में आगे बढ़ने के लिए एक संस्था बनाई है। कौन सी संस्था है वो जानते हैं? विवाह, है ना, बनाई है कि तो हमारे यहाँ जो सृजन की प्रवृत्ति है वो विवाह के बाद ही है। विवाह के बाद ही है ना। और जान लीजिए भाई बच्चों कि जो सृजन की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे 12 साल के बाद 12 साल के बाद इस तरीके से विकसित होती है कि उसके लिए शरीर में तमाम हार्मोन्स उत्पादित होते हैं, ठीक। वो हार्मोन्स आपको चयन के लिए आगे बढ़ाते हैं। पता है आपको, जो हमारे भाई बहन बात करने लगते ना, देखा ना आप लोगों ने, आप लोगों में से भी शायद कुछ लोग हों, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, ठीक। तो ये जो कारण है, क्या कारण है? हार्मोन्स। ये हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स किस लिए चयन की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है? क्योंकि आपको सृजन प्रवृत्ति में भागीदारी करना है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये चयन आपका भावनात्मक है तो है क्या? आपको लगता है कि ये लगाव भावनात्मक है तो है क्या? है? कोई कह सकता कि है भावनात्मक? आज आपको जरूर लगता होगा, पर ये भावनात्मक होता नहीं बच्चों। होता है क्या? नहीं। अगर भावनात्मक होता तो हत्याएं नहीं होती और
तलाक नहीं होते, होते? ये पूरा का पूरा जो आज चयन की प्रक्रिया है वो सृजनात्मक है और सृजनात्मकता के अधीन ही चलती है ना। हमारा जो कहने का मतलब है, आप इसको समझ लें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, ठीक। तो अगर आप उधर जाते हैं तो भी सृजन प्रवृत्ति में ही आगे बढ़ना है, और विवाह के माध्यम से जाते हैं तो भी सृजन प्रवृत्ति में ही आगे बढ़ना है ना। लेकिन विवाह में जब हमने बताया कि विवाह नामक संस्था सामुदायिक होने के बाद मानवों ने बनाई, तो मानवों ने इसके लिए आवश्यक शर्त भी रखी। क्या आवश्यक शर्त है जानते हैं आप? एक छत, पहला छत, दूसरा भोजन, तीसरा कल का भोजन। मैम यहाँ पे है तो इसलिए है कि कल के भोजन का प्रबंध हो सके। आपके बीच में अगर आज शिक्षा देने के लिए घर से बाहर हैं तो इसलिए हैं कि उनको कल के भोजन का प्रबंध करना है ना। इन 3 चीज़ों के प्रबंध के बाद ही हम सृजनात्मक प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हैं कि पहले बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चे पहले बढ़ना चाहते हैं वो उचित कर रहे हैं, ठीक। समझ में आई मेरी बात? तो आपको इस चीज़ को समझना है कि हमें पहले शिक्षा के माध्यम से अपने लिए छत, भोजन और कल के भोजन का प्रबंध करना है। बिना शिक्षा के पॉसिबल है नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो आप सबको पीना है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है ना। तो पहले पी करके सबल बनिए। अभी जो आपकी उम्र है, जिस उम्र में आप हैं, मैंने दोनों समस्या बताई। यस सर। इस समस्या से गुजर रहे हैं आप लोग, गुजर रहे हैं ना बहुत से लोग। यस सर। अभी आपको समझ में आ गया कि इस समस्या का हल क्या है? हल मालूम हुआ? यस सर। हल मालूम हुआ कि किसी को पूछना है कुछ? क्या हल है? हल है केवल और केवल शिक्षा। दूसरा कोई हल है क्या? नहीं ना। तो जब आप शिक्षा लेंगे तो अभी आपको, जैसे हमने स्वर बताया, आज की स्थिति बहुत गड़बड़ है। अभी हम 11वीं क्लास में थे तो 11वीं क्लास में हमने इसको साबित भी किया। आप लोग बेसिक शिक्षा से भी वंचित हैं, ठीक। तो आप लोग पहले बेसिक शिक्षा लीजिए, इस लेवल पर लीजिए कि आप आने वाले कल में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा सकें। आज जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ा सकें, आने वाले कल में जो और बच्चे आपको दिखाई रहे उनको शिक्षित कर सकें। तो पहले शिक्षा के माध्यम से स्वयं शिक्षित हो जाइए। जरूरी है? यस सर। होना चाहिए। यस सर। कर पाएंगे? यस सर। हो पाएगा ना। अभ्यास के बिना वो संभव नहीं है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जिस तरह आपने खाना बनाने का अभ्यास किया वैसे ही आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। कर पाएंगे? यस सर। ठीक है। यस सर। हमने आपको बहुत कुछ बताया। आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ जानना है? नहीं?